नमस्कार साथियों। मैं आपके सामने एक और नई कहानी, बहुत ही बेहतरीन कहानी है, बुद्धि का चमत्कार। ये भी एक जातक कथा है। इस कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सी कहानी या फिर कौन से नए वीडियो आने वाले हैं। और अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें और अपने सुझाव दें कमेंट बॉक्स में, और लाइक ज़रूर करें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बुद्धि का चमत्कार, जो कि एक जातक कथा है। जातक कथा मतलब बुद्ध के जन्म के पूर्व की कथा को जातक कथा कहते हैं। तो इसका बुद्धि का चमत्कार आइए शुरू करते हैं। आज से कई 100 साल पूर्व की बात है। एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था। जैसे एक अच्छे माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटे को ऊंचाई पे पहुंचाएं, वैसे इनका भी एक ख्वाब था। अनपढ़ और गरीब थे, लेकिन ये चाहते थे कि जैसे मैं गरीबी और में जिया हूँ वैसे हमारा बेटा ना जिए। किसी योग्य बनाना चाहता था ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी ना करता रहे। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थी। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर संजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। लाठी मतलब एकमात्र सहारा था। उसका बेटा सुंदर भी काफ़ी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरी लाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियाँ और सारे सुख लाकर डाल देगा। ये कि जो अच्छा पुत्र होता है यही सोचता है कि वो अपने जो सपने हैं उनको उनको भी पूरा करे और अपने माता पिता को सुख प्रदान करे। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें सफलता प्राप्त ही कर लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण मतलब पास हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वह हवाई हुई, मतलब उसकी जो है बड़ाई खूब हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा, मतलब वो भी जो है फूले नहीं समा रहे थे। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर के लेकर काफ़ी दिनों से एक विचार उठ रहा है, यहाँ पे होना चाहिए था। तो पत्नी कहती है, कहो जी। राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है, क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दो। मेरा तो यही विचार है, क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहाँ जाकर कोई अच्छा सा काम धंधा सीख कर कुछ बनकर दिखाए। या गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है। हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। पत्नी कहती है, मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है, हम किसके भरोसे उस शहर भेज दें? सुंदर की माँ कमला ने कहा, माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का ठिकाना भी चाहिए। टिकने मतलब रहने का एक कमरा भी चाहिए। पिताजी कहते हैं, सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझा कर भेजूँ तो वह अवश्य ही शरण देगा और रोजगार ढूंढने में सुंदर की सहायता भी करेगा। पत्नी कहती है, बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा।
कि मैं अपने लाल को अपनी आँखों से दूर करूं। ऐसा पिताजी कहते हैं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया तो राम सिंह ने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। सॉरी। सुंदर यह जानकर बहुत खुशी हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहाँ कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा भूख सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी चाहता तो मैं भी यही था, पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं। मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार ना कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे मन की बात नहीं कही। मगर जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के लिए इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सुंदर काफ़ी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांति समझता था। वह यह भी जानता था गांव में रहकर तो उसका ऑफिस अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुदिया गए। खूब भीड़ भड़क्का, सजी सवरी दुकानें, तांगे इक्को का आवागमन। खैर आश्चर्य से वह सब देखता देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पिता के बताए स्थान में पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो ना जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हो तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझे बड़ी उम्मीद लगा रखी है। मैं ही बुढ़ापे की लाठी हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गाँव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान भी करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बनाता हुआ सुंदर पूछता पूछता एक सराय में आकर ठहर गया। सराय मतलब जहाँ पे आदमी रहते हैं, टिकते हैं, मतलब एक फ्री में जहाँ पे मतलब रहने का स्थान होता है आदमियों के लिए, उसे सराय बोला जाता है। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहाँ भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। ना जान पहचान मतलब सिफारिश कोई करता था तो मिल जाती। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपये पैसे लेकर आया था वह भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने आ घेरा और सोचने लगा, काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो उससे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा इस स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। आरामना से सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कह भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राज का खजांची बन गया। खजांची मतलब जो जिसको कोषाध्यक्ष कहते हैं, मतलब जो धन की देखभाल करता है उसे ही खजांची बोलते हैं। और मैं रहा सिपाही का सिपाही, इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर मतलब किस्मत।
तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना भाई ना, तो जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंत्र प्रभाव का लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भैया तू तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर पे रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो पहाड़ को खोद कर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? रामवीर ने सड़क के किनारे पर एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा किया। हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेंक कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुमसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। यह क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बाबत ही बता रहा हूँ। बाबत मतलब कैसे कामयाबी कैसे मिलती है उसी के बारे में बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक के जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया, मेरे अक्ल का इस्तेमाल करने से इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता है। मैं समझ गया भाई। रामवीर निराश होकर गंगाराम बोला। तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता? खैर, कभी तो मेरे दिन भी बदलेंगे। आप चलते हैं। इस प्रकार वह दोनों राजकुमार में उठकर चले गए। वह तो चले गए, मगर खजांची रामवीर के चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस वह चले गए, मगर खजांची रामवीर के चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे थे, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी बिकती है वहाँ कोई चीज़ बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदे कौन? कैसे कमाएगा कोई इसे 4 पैसे? चूहे घूरते सुंदर ही सोच रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था। उसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबाचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा सुंदर के आगे से गुजर ही रहा था कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे, तांगे वाले तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई। सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ जी उतर के तेज झाड़ी की तरफ लगा। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी, उसे पकड़ने मेरी मदद करो। सेठ जी झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आप पुशी पुशी आओ। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहाँ जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास वजह से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ। कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करे। सेठ साहब बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, क्योंकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही? एक व्यक्ति बोला। हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत मस्तिष्क में एक युक्त मतलब आइडिया। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? आए? सेठ जी ने तुरंत उत्तर सुंदर की ओर देखा। बोला, भाई तू मेरी बिल्ली को काबू करके देखा तो मैं तुम्हें चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। कहकर सुंदर दौड़ दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि सूझबूझ से कम काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंसाकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक और हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे, मरा हुआ चूहा यह तो वहाँ पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा भाई, वाह, इस लड़के ने तो मौके का फ़ायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे।
सुंदर झाड़ी में करीब बैठ गया और रस्सी से वहाँ चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नज़र उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा, फिर दुम हिलाते हुए धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह तमाशा देख रहे थे। और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। और इस तरह से कहानी समाप्त होती है। कहानी को आपने ध्यान से सुना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के दें। धन्यवाद, शुक्रिया।